अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूमेरिकल निर्वाणा। आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड्स। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से बाइसेक्शन मेथड्स को यूज़ करते हुए एक फंक्शन के रियल रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर दो इनिशियल गेसेस दिए जाएंगे, जिसमें से एक को आप कह देंगे एक्स एल यानी कि लोअर गैस और एक को एक्स यू यानी कि अपर गैस। अब आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स यू फाइंड कर लेना है। इसके बाद आप एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स यू का प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर तो हमारा प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे गिवन इंटरवल्स है उसी के अंदर हमारा रूट लाई करेगा और आप स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स यू का ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब है कि जो हमें गिवन इंटरवल दिए गए थे उसमें हमारा रूट लाई नहीं करेगा और हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे और इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अब आप सपोज करें कि हमारा जो है प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स यू का वो लेस देन 0 आता है, तो हम स्टेप नंबर 2 में चले जाएंगे। यानी कि हमारा जो गिवन इंटरवल्स है उसके अंदर हमारा रूट लाई करेगा। अब इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि आप सपोज करें कि ये एक हमारा एक फंक्शन था। इसको हमने कह दिया कि ये जो एक पॉइंट था ये हम कह देते हैं कि ये एक्स एल है और इसका हमने एफ ऑफ एक्स एल भी फाइंड कर लिया। और एक ये जो फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसको हम कह देते हैं एक्स यू, यानी कि इसका हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स यू भी फाइंड कर लिया है। और अब हमें पता है कि ये जो एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स यू है इस दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि हमारा रूट लाई करेगा और हमारा रूट लाई कहाँ पे करेगा, हमारा रूट हमेशा वहाँ पे लाई करता है जहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है वो बाइसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे। तो वो ये पॉइंट था। अब रूट हम फाइंड कैसे करती है, रूट इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल्स। इनके आपने मिड पॉइंट ले लेना है अपने गिवन इंटरवल्स का। तो जब आप ले लेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए तो हमारे पास जो इंटरवल्स थे वो सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गए। एक हमारे पास इंटरवल बन रहा है एक्स एल से एक्स आर तक और एक एक्स आर से एक्स यू तक। एक्स एल से एक्स आर तक के इंटरवल को आप कहेंगे कि ये लोअर सब इंटरवल है और एक्स आर से एक्स यू तक के इंटरवल को आप कहेंगे कि ये अपर सब इंटरवल है। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि जो हमारा रूट है वो लोअर सब इंटरवल में है या फिर अपर सब इंटरवल में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स आर। अब आप प्रोडक्ट लेंगे एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का। अगर तो हमारा प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा रूट है वो लोअर सब इंटरवल के अंदर होगा और हम एक्स आर की वैल्यू जो है वो एक्स यू के अंदर असाइन कर देंगे। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है गो टू स्टेप नंबर 2। इनके अगर हमने और ज़्यादा आइट्रेशंस परफॉर्म करनी हुई तो फिर हम स्टेप नंबर 2 में दोबारा से चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब होगा हमारा जो रूट है वो अपर सब इंटरवल में आएगा और हम लोग यहाँ पे एक्स एल में असाइन कर देंगे एक्स आर की वैल्यू को और दोबारा से हम स्टेप नंबर 2 में चले जाएंगे अगर हमने नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है। आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें एक फंक्शन और दो इनिशियल गेसेस 5 एंड 10 गिवन है और कहा जा रहा है कि परफॉर्म 2 आइट्रेशंस एंड एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट एरर आफ्टर ईच आइट्रेशन। यानी कि हम लोगों ने 2 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है और साथ में हर आइट्रेशन में हम एरर भी फाइंड करेंगे। तो आइट्रेशन नंबर 1 स्टेप 1 में हम क्या काम करते थे, जो हमारे पास इनिशियल गेसेस है उसमें से एक गेस को हम लोअर गैस यानी कि हम उसको 5 कह देते हैं और एक अपर गैस को हम 10 कह देंगे। इसके बाद आपने अब एक्स एल यानी कि जो 5 की वैल्यू है वो आपने फंक्शन में पुट कर देनी है जिससे हमारे पास एफ ऑफ एक्स एल निकल आएगा। तो अब हम ये फाइव जो है वो फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.5। इसी तरह अब हम एक्स यू की वैल्यू जो है वो फंक्शन में पुट कर देंगे। तो ये फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा
ये हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है -20.5। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स यू आ जाए तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स यू का। तो आप देखें तो अब हमारे पास एक वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स यू वाली वो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि हमारे पास लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास गिवन इंटरवल है वो हमारा उसके अंदर रूट लाई करेगा। तो अब हम ये लिख देते हैं गिवन ये जो इंटरवल है हमारा 5 और 10 ब्रैकेट द रूट, यानी कि हमारा रूट इसमें लाई करेगा ब्रैकेट द रूट। अब हम स्टेप नंबर 2 में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, रूट फाइंड करते थे। तो रूट का क्या फॉर्मूला था, मिड पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल्स। तो एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास एक्स एल की वैल्यू है 5 और एक्स यू की वैल्यू है 10 और डिवाइडेड बाय 2 विच इज 7.5। अब हमारे पास दो इंटरवल्स बन जाएंगे, एक एक्स एल से एक्स आर तक यानी कि 5 से 7.5 तक, जिसको हम लोग कहेंगे लोअर सब इंटरवल, लोअर सब इंटरवल। और एक हमारे पास इंटरवल बनेगा एक्स आर से एक्स यू तक, ठीक हो गया, जिसको हम लिखेंगे 7.5 से हमारे पास जाएगा 10 तक, और इसको हम कहेंगे अपर सब इंटरवल। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हमारा काम क्या था, हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स आर। तो अब हम एक्स आर की जो 7.5 वैल्यू है ये फंक्शन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा -4.875। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का प्रोडक्ट ले लेना है। तो एफ ऑफ एक्स एल की वैल्यू हमारे पास आई थी 4.5 और एफ ऑफ एक्स आर आ गया है -4.875। तो ये हमारे पास आएगा लेस देन 0, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा। तो हमारा जो रूट है वो किधर लाई करेगा, यस यू आर राइट, रूट लाई इन लोअर सब इंटरवल। इसका क्या मतलब होगा, लोअर सब इंटरवल का मतलब ये होगा कि जो हमारी एक्स यू की वैल्यू है उसके अंदर हम लोग अब एक्स आर की वैल्यू डाल देंगे। तो हमारा जो अपडेटेड सब इंटरवल होगा वो बन जाएगा 5 और 5 से 7.5 तक, ठीक हो गया। तो ये 7.5। अब यहाँ पे हमारी आइट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब हमें कहा गया है कि 2 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। तो सेकेंड आइट्रेशन अब हम कर लेंगे। तो सेकेंड आइट्रेशन जब हमने ज़्यादा आइट्रेशन करनी होती है तो अब हम स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम रूट फाइंड करेंगे, एक्स आर फाइंड दोबारा से करेंगे, ठीक हो गया। तो इस बार इस वक्त अब हमारे जो क्या कहते हैं इंटरवल्स है वो हो जाएगी एक्स एल 5 और एक्स यू। अब अपडेटेड होने के बाद हमारा क्या बन गया 7.5। तो आपने वो लिख देना, एक्स आर अब हो जाएगा 7 + 5 + 7.5 डिवाइड बाई 2 विच इज 6.25। अब आपने दोबारा से इंटरवल्स लिख लेने हैं जो हमारे पास बने हैं 5 से 6.25 तक, एक जिसे हम कहेंगे लोअर सब इंटरवल, और एक बन जाएगा 6.25 से 7.5 तक, जिसे हम कहेंगे अपर सब इंटरवल। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आर फाइंड कर लेना स्टेप नंबर 3 में। तो अब हम अपने फंक्शन के अंदर 6.25 वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम ये पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू, और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो
बनेगा हमारे पास माइनस 0.59375। तो अब हम एफ ऑफ एक्स एल और एफ ऑफ एक्स आर का प्रोडक्ट अगर लेंगे, एफ ऑफ एक्स एल हमारे पास कितना था 4.5 और एफ ऑफ एक्स आर अभी हमारे पास आया है 0.59375। तो इसका प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारा जो रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा? यस यू राइट, हमारा रूट लाई करेगा अपर सब इंटरवल में। यानी कि अपर सब इंटरवल का मतलब है कि हम किसकी वैल्यू सेट करेंगे? यस, लोअर सब इंटरवल की। एक्स एल की वैल्यू के अंदर अब हम एक्स आर की वैल्यू डाल देंगे। तो अब हमारा जो अपडेटेड क्या कहते हैं इंटरवल हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा 6.25 से 7.5 तक। लेकिन अभी अब हम लोगों ने एरर भी कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा एरर होता है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? एरर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट एरर है तो उसके लिए हमें लेटेस्ट वैल्यू माइनस करना होता है प्रीवियस वैल्यू से। तो और डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं लेटेस्ट वैल्यू से। सही हो गया। अब ये जो लेटेस्ट और प्रीवियस वैल्यूज़ है कौन सी है? ये हमारे पास वैल्यूज़ है जो हम लोगों ने एक्स आर कैलकुलेट की। अब हम ये सेकेंड आइट्रेशन में क्यों कर रहे हैं? क्या हम सेकेंड आइट्रेशन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में तो हमारे पास सिर्फ एक एक्स आर की वैल्यू थी ना, हमारे पास वही हमारे पास लेटेस्ट था, तो प्रीवियस नहीं हमारे पास कोई था, तो इसलिए वहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया। हम हमेशा एरर सेकेंड आइट्रेशन से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं जब भी हमें कहा हो कि हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट एरर फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20% एरर आ जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।